जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड संविधान के 22 भागों के बारे में। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं संविधान का भाग के बारे में। तो भारत के मूल संविधान में 22 भाग है। जैसा कि आपको पता है कि भारत का संविधान जब बना था, इसमें 22 मूल भाग थे, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था भाग, वो जोड़ा गया था 4A, 9A, 9B और 14A को बाद में संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया तथा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार संविधान में कुल भागों की जो संख्या है वो 25 तो हो गई, लेकिन अभी भी हम लोग जो मूल भाग है वो 22 ही है। तो आइए देखते हैं भाग 1 के बारे में। तो संविधान का भाग 1 जो है वह बताता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बताता है। और बात अगर हम लोग अनुच्छेद का करें तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में ही बताता है। यानी भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक समाहित है। इसके बाद है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में भी किया गया है। यानी कि भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, और अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में आता है। इसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद की बात की जाए तो ये आता है 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद। और इस भाग 3 में जो बताया गया है यह मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है भाग 3 में। तो मौलिक अधिकार को जो हम लोग हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं, यानी कहे कि US के संविधान से हम लोगों ने मौलिक अधिकार को ग्रहण किया है। वर्तमान में भारत में 6 मौलिक अधिकार है। तो और इसमें जो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार में था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर यानी हटा दिया था, और संपत्ति का अधिकार अब डाल दिया गया है, अनुच्छेद 300A बना दिया गया है उसको। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। अगला है भाग 4। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व समाहित है। यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की चर्चा करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो आप यह याद रखिएगा कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और यह भाग 4 जो है यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक को समाहित करता है। इसके बाद आता है भाग 4A, जिसमें मूल कर्तव्यों की बात कही गई है। मूल कर्तव्य यानी कि भाग 4A, और इसमें अनुच्छेद का बात किया जाए तो अनुच्छेद 51A इसमें समाहित है। तो बात किया जाए मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति, आप ये याद रखिएगा कि संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आपसे एक प्रश्न और भी पूछता है कि मिनी संविधान किसको कहा जाता है। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन था इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो मूल कर्तव्य मूल रूप से संख्या में 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 है। जो मूल कर्तव्य है 51A, पहले वो 10 हुआ करता था, लेकिन अब 11 है। ये जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और यह जो मूल कर्तव्य है यह हम लोगों ने फ्रेंड रूस के संविधान से ग्रहण किया है, यानी कि लिया है।
इसके बाद आता है भाग 5। तो भाग 5 में संघ की चर्चा की गई है, यानी कि भारत एक संघ होगा ये बताया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो ये 52 से लेके 151 तक बारे में चर्चा करता है। संघ यानी कि देश, संघ यानी कि राज्यों का एक समूह, यही बताता है। इसमें संघ की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में भी बताया गया है, यानी कि केंद्र सरकार के बारे में। तो कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद यानी कि कार्य संचालन, विधि विधायिका प्रक्रिया, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, संघ की न्यायपालिका, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सभी केंद्र सरकार के हिस्से हैं। तो इसी में केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है, यानी कि संघ के बारे में बताया गया है। अगला है भाग 6, जिसमें राज्य के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 152 से लेकर 337 तक भाग 6 में आता है। इसके बाद आता है भाग 7। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त अनुच्छेद 238 को कर दिया गया था। अब आता है भाग 8, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 239 से लेकर 242 तक है। भाग 9, इसमें पंचायत के विषय में बताया गया है। और बात किया जाए अनुच्छेद की तो 243 से लेकर 243 अ तक, यानी ए से लेकर 243 ओ तक है। ए से लेकर 243 ओ तक है। यानी भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। उसके बाद आता है भाग 9, जो कि बाद में जोड़ा गया। भाग 9 में नगर पालिकाएं समाहित है। अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड तक नगर पालिका आता है। तो जैसे आपने देखा कि 243 ए से लेके 243 ओ तक पंचायत है और 243 पी से लेके 243 जेड तक नगर पालिकाएं हैं। भाग 9 ए में संविधान में 74वां संशोधन, जो कि 1993 में हुआ था, जोड़ा गया था। इसके बाद आता है 9 ख, संविधान का भाग 9 ख। तो इसमें आता है सहकारी समितियां, जो कि अनुच्छेद 243 में ही है। इसे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में जोड़ा गया था। इसके बाद आता है भाग 10। भाग 10 जो है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है। यानी कि अनुच्छेद की बात की जाए तो ये 244 से लेके 244 ए तक है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। फिर आता है भाग 11, संघ और राज्यों का संबंध। संघ और राज्यों का संबंध ये आता है भाग 11 में। और अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो यह 245 से लेकर 263 तक है। इसमें संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई शक्तियों का विवरण दिया गया है। फिर आता है अनुच्छेद भाग 12, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के विषय में चर्चा की गई है। और बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक भाग 12 है। फिर आता है भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है। और बात किया जाए अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। फिर आता है भाग 14,
भाग 14 में संघ और राज्यों की अधीन सेवाओं के बारे में बताई गई है। भाग 14A में बताया गया है अधिकरण के बारे में। ये होता क्या है वो जान लेते हैं। तो अधिकरण या ट्रिब्यूनल एक आद्र न्यायिक संस्था है जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया जाता है। यह विवादों के अधिनिर्णय संघर्षरत पक्षों के बीच अधिकारों के निर्धारण, प्रशासनिक निर्णय, किसी विद्यमान प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा जैसे विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 223A से लेके अनुच्छेद 223B तक है। इसके बाद आता है भाग 15। भाग 15 जो है यह निर्वाचन से संबंधी है। और अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद 223A, 223B, अनुच्छेद 224A और 229A यह निर्वाचन से संबंधी है। उसके बाद आता है भाग 16। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का संबंध इस भाग से है। इसमें अनुच्छेद की बात की जाए तो 330 से लेके 342 तक है। अगला है भाग 17 जिसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 से लेके 251 तक है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी यह बताया गया है। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में से अधिनियमों, विधायकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी। फिर आता है भाग 18। भाग 18 जो है यह आपातकाल उपबंध करता है, जो कि आपातकाल उपबंध है 352, 360। और राष्ट्रीय आपातकाल की जो चर्चा है वो 352 में की गई है। और राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 356 में किया गया है। और वित्तीय आपातकाल है 360 में। यानी भाग 18 जो है यह आपातकाल के विषय में बताता है। फिर आता है भाग 19। भाग 19 परिकरण के बारे में बताता है, यानी कि जो छूटा हुआ हिस्सा है उसे बताता है। अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। भाग 20 संविधान संशोधन के बारे में बताता है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद है 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फिर आता है भाग 21। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद है 369 से लेकर 392 तक। यह कुछ अस्थायी परिवर्तन और विशेष प्रावधान करता है। इसका विवरण निम्नतः है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 370 में था। इसके बाद अंतिम भाग है भाग 22। तो इसका है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यानी अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक था। इसमें संविधान का संक्षिप्त नाम जो है वो बताया गया है, यानी कि भारतीय संविधान। संविधान का प्रारंभ लागू कब होगा? संविधान इंग्लिश भाषा में था 1987 में और हिंदी भाषा में इसका रूपांतरण किया गया था। उसके बाद संविधान लागू होते ही पहले के सभी अधिनियम निरस्त हो जाएंगे, ये बताया गया है भाग 22 में। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।